आज जेल का दरवाजा या जेल में नहीं रहते हैं। ऐसा है, सत्ता में तो आपको भी उठा के बंद कर देंगे। आप क्या कर लोगे उनको? आपके पास कागज हैं, आपके घर के कागज मांग लिए, आप क्या करोगे? आपको 4 पुलिस वाले आए हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप? आप बताइए, आप उन पे तो पूरी तरीके से चारों तरफ से इन्होंने अटैक कर रखा है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जी बताओ कितने मुकदमे उन्होंने इस तरीके से कोई निराधार काम करा। इतनी पब्लिक होती है उनके समर्थक में? आप बताइए मुझे, अगर इतने गलत होते तो इतनी जो पब्लिक आई है, कहाँ से लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में, कोई होता? बिल्कुल। आप बताइए। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोग यही चाह रहे हैं, जो यूज कहे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, जो इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग और एक जो है एक इमारत नहीं है, बल्कि देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का धरोहर है। इस धरोहर को जो है कम से कम निस्तोनाबूद या तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बनाने की बात करिए, आप तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं इसको? आप बताइए मुझे, मतलब इसको तोड़ने की बात। आप एक शब्द कह रहे थे इंटरव्यू के शुरू में, जो ये शिक्षा नहीं चाह रहे, ये अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। ये देश के मतलब बच्चों को जो है अनपढ़ बनाना चाहते हैं। शिक्षित बनाएंगे तो इनसे सवाल के जवाब पूछेंगे। जब ये पढ़ाएंगे नहीं तो सवाल के जवाब क्या पूछेगा? मजदूरी करेगा, वो खेत में रहेगा, आपसे क्या सवाल पूछेगा वहाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जो जी मतलब जो है देश के युवाओं को, या यूं कहे तो रामपुर के युवा या उत्तर प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाह रही है? जब देश का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा, रोजगार पे सवाल करेगा, शिक्षा पे सवाल करेगा। ये नहीं चाहते कि लोग इनसे सवाल पूछें। ये लोग ये चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, गंवार रहे, तो हमसे सवाल ना पूछे। नारा इनका ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। पर आपने देखा जंतर मंतर पे इन्होंने बेटियों के साथ क्या हाल किया। लठ चलाए इन्होंने पुलिस को, पुलिस ने बहुत जो है बेटियों को मारा। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। ये चाहती है कि बस ये अडानी अंबानी की गुलामी करें, और ये देश जो है पहले ही इन्होंने अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया है। तो ये यही चाहते हैं कि बच्चा देश का आगे नहीं बढ़े, ना पढ़े। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इसका जवाब जो है, चाहे स्टूडेंट हो, रामपुर और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में करारा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 के चुनाव में डंके की चोट पे ये बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी का जाना तय है। समाजवादी सरकार फुल बहुमत के साथ आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 2027 में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वर्क साहब हमारे पीछे हैं, जो सांसद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ है। सर एक समय सर इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बातें हो रही है, इसको आप सर देख करके कैसे? इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसके करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इंशाल्लाह हम मांग करते हैं कि इसका ये गलत जो फैसला है वापस होना चाहिए और बैठ करके समाधान निकलना चाहिए इसका जो है। सर एक और सवाल, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का सर इस्तीफा दिया है, मैंने मुबारकबाद दी है। ये देश के लाखों करोड़ों छात्रों और युवाओं की संघर्ष की जीत है कि उन्होंने मेहनत करके जो कुर्बानी दी है, आज सरकार को अपनी हठधर्मी से पीछे हट करके इस्तीफा देना पड़ा है। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे में इस्तीफा का दौर नहीं है, इसको वो आज उनको अंदाजा हो गया है कि जनता की ताकत बड़ी है, सरकार की ताकत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है ये जो है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर को या इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो साफ तौर पर ये एक तरह से कॉकरोच और उस स्टूडेंटों की जीत है, और हम ये भी जीत हासिल करेंगे और इस यूनिवर्सिटी चीज को लेकर जीत करेंगे। करीबी और हमारे साथ आजम खान जी के करीबी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, जिस तरीके की गिराने की बात, नेस्तनाबूद करने की बात आ रही है? देखिए, मेरा नाम आसिम खान है, मैं यूनिवर्सिटी का हमदर्द हूँ, आजम भाई का साथी हूँ। देखिए, ऐसा है कि 38 बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया जी, 40 के नक्शा नहीं है जी। लेकिन जिस जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी वो जमाना था 2006 का, और 2006 में ये इलाका आज भी देहात में है और तब भी देहात में था जी। तो देहात में यानी ये सिगनखेड़ा इलाका है, सैदनगर ब्लॉक है, जो भी नियम थे बिल्डिंग्स को तामीर करने के, निर्माण करने के, उनका पालन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि साहब बिना नक्शे के बन गई। मेरा कहना ये है, इस यूनिवर्सिटी को आप देखिए, इसमें दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं वहाँ की जो खूबसूरत इमारतें हैं और अपने मुल्क की जो खूबसूरत इमारतें हैं, छांट कर चुन कर वो नक्शे आजम भाई लाए और उन बिल्डिंग्स को यहाँ खड़ा किया। इस पर गरीबों का पैसा लगा, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों का पैसा लगा। तो जब इतना पैसा खर्च हो सकता है तो क्या थोड़े से पैसे
नक्शा बनाने में खर्च नहीं हो सकते थे। बिल्कुल भैया। तो चूंकि उस जमाने में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो जरूरतें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसूल और ज़ाब्ते थे, उनका पालन किया गया। हमारा कहना ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है, ये शिक्षा और दीक्षा का केंद्र होता है, तहजीब और सकाफत का मरकज होता है, तहजीबुल अखलाक का मरकज होता है। तो ऐसी जगह पर जब बच्चा आता है तो वो किसी भी समाज में, किसी भी माहौल में पल के आया हो, उसे यहाँ पर नई संस्कृति और जिंदगी जीने के नए तरीके सिखाए जाते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और समाज में जिस क्षेत्र में भी वो जाए तो वहां पर इस इलाके का, इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे।